रिसोर्सेज अगर आप कल फिर प्रोविंसेस बनाएंगे तो आपकी लड़ाई होगी रिसोर्सेज पे। व्हाट वी शुड फोकस इज द गवर्नेंस। हमें अपने गवर्नेंस को ठीक करना चाहिए। आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, मेरे खैबर पुख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, आपने उनको पावर्स नहीं दिए। सम पावर्स में एक्चुअली रीच द लोकल लेवल, और जब आप उनको लोकल लेवल तक एड्रेस करें तो वही चीजें निचले लेवल तक ट्रिकल डाउन होंगी। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। SDPI की ज़ेर-ए-इत्माम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। मारूफ ताजिर मियाँ आमिर महमूद, नूर आलम खान, दीगर की शिरकत। मुकर्ररीन और माहिरीन ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए। इख्तियारात की तकसीम से अवाम को हुकूक मिलेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में लीगी क़ायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। वज़ारत उज़्मा और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर फैसला मुतवक्के। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। तारिक फ़ारूक और कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। ओवरसीज़ की एक मखसूस नशिस्त पर भी फैसला होगा। PTI फौज की सीटी का इंतजार कर रही है। इशारा हो जाए तो अवामी हाकमियत का बयानिया छोड़कर इक़्तिदार की तरफ लपकेंगे। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शर्मनाक इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में वज़ीर आज़म हाउस को फहाशी का अड्डा बनाया गया। वज़ीर आज़म हाउस की दूसरी मंजिल पर नाचने वालियाँ बुलाई जाती रहीं। तहरीक इंसाफ दो कौमी नज़रिए के असास से मुतसादिम है। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। हम कह रहे हैं जहां आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए, और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे लिसानी बुनियादों पर बनाए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में डिवीजन तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। MQM पाकिस्तान का जुर्म यह है कि उसने नौजवानों को ऐवानों में पहुंचाया। के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है। ये जो तकसीम की बात हो रही है कि ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी। सिंध में नए यूनिट्स बनेंगे तो किसानों को भी आज़ादी मिलेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची को बदतरीन शहरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फारूक सत्तार के मुताबिक सिंध के असल दुश्मन वडेरे और जागीरदार हैं। ये सिंध की तकसीम नहीं बल्कि सिंध के इंतज़ामी डिवीज़न की तकसीम है। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में लिखा है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को पॉलिसियों पर मनाजरे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने सियासी इंतकाम की पॉलिसी अपनाई। हम एक एक पॉलिसी पर मवाजने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं, सिंध और बलूचिस्तान को भी अपना समझें और उनके मसाइल पर भी तवज्जो दें। सूबाई दारुल हुकूमतों में जमात इस्लामी के धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के तूफान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।
मुनम जफर ने कहा कि आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 347 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक राबता। काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत और खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और मुशीर मीना मजीद बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाकर चादर और चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून को पॉलिसियों पर मनाजरे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा मुस्लिम लीग नून ने सियासी इंतकाम की पॉलिसी अपनाई। हम एक एक पॉलिसी पर मवाजने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं, सिंध और बलूचिस्तान को भी अपना समझें और उनके मसाइल पर भी तवज्जो दें। सूबाई दारुल हुकूमतों में जमात इस्लामी के धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के तूफान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुनम जफर ने कहा कि आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 347 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक राबता। काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत और खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और मुशीर मीना मजीद बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाकर चादर और चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाएंगे। पाक सरजमीन दुश्मनों पर मजीद तंग। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा वार। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत खुफिया तला पर कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। कराची में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिंध रेंजर्स और CTD का जैकब लाइन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल खवारिज मंसूर ग्रुप का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क सौंपा गया था। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का नवा रोज, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। मुल्क भर में अशिया की फराहमी और तरसील ताहाल बंद। तरसील रुकने से कीमतों में कई गुना इजाफा। गवर्नर हाउस में वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात होंगे। तवक्को है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। मलिक शहजादा ऐवान के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। मिस्र की भी मक्का मुआहदे में शिरकत मुमकिन है। मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। मक्का मुआहदे में तय पाया कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू, कहा लबनान पर इजरायली हमलों का जारी रहना तशवीश का बाइस है। शाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में रखने का इल्ज़ाम। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने के इल्ज़ाम की तरदीद। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। अमेरिका का 40 से ज़ायद ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने टैरिफ चोरी के बड़े स्कैंडल की रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी मसनूआत दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचाने का इंकशाफ। फहरिस्त में भारत, इजराइल, UAE, जापान और कनाडा का नाम शामिल। व्हाइट हाउस की जारी करदा फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। टैरिफ से बचने के लिए रीलेबलिंग और रीपैकिंग की जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।